गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कक्षा 12 का सब्जेक्ट जीव विज्ञान का जब हम पढ़ रहे थे जीवों में जनन चैप्टर, उससे आगे हम आज पढ़ेंगे जनन में ऊपरी भूस्तरीय क्या होते हैं और इनका क्या महत्व। रनर्स ऊपरी भूस्तरीय, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, ऊपरी भूस्तरीय यानी भूमि के ऊपर निवास करने वाले, रहने वाले, जो भूमि के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। उनमें देखिएगा स्टूडेंट्स, मृदा की सतह पर क्षैतिज रूप से वृद्धि करने वाले पादपों को ऊपरी भूस्तरीय कहते हैं। जैसे ये हमारी सॉइल है, मृदा है, अब इसमें उत्पन्न होने वाले पौधे ऐसे जो क्षैतिज रूप से वृद्धि करके चले जाएं, उन्हें हम ऊपरी भूस्तरीय कहते हैं। ऐसे ये भूमि से सटे हुए और वहां पर क्षैतिज दिशा में वृद्धि करते हुए चले जाएं, इन पौधों को हम ऊपरी भूस्तरीय कहते हैं। उदाहरण है जैसे दूब घास, खट्टी बूटी, ये सभी ऊपरी भूस्तरीय के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए ऊपरी भूस्तरीय में पौधों में नए पौधे का विकास किस प्रकार से होता है। जैसे आप दूब घास को देखे होंगे, दूब घास जो होती है वह मृदा से क्षैतिज दिशा में वृद्धि करती है और उसमें पर्व संधियां पाई जाती हैं, पर्व संधियां पाई जाती हैं और उस पर्व संधियों में से अपस्थानिक रेशेदार जड़ें निकलती हैं। किस प्रकार की जड़ें निकलेंगे? अपस्थानिक और रेशेदार। आपको मालूम है अपस्थानिक जड़ें ऊपर की ओर ही वृद्धि करती हैं, ज्यादातर अपस्थानिक रेशेदार जड़ें निकलती हैं और वहां अपस्थानिक रेशेदार जड़ों से फिर से नया पादप तैयार हो जाता है और वो भी मृदा की क्षैतिज दिशा में ही वृद्धि करता है। यानी जो दूब घास है, खट्टी बूटी है, इन सभी में यह मृदा के क्षैतिज दिशा में वृद्धि करती हैं, अर्थात मृदा से थोड़ा सा ऊपर, और इनमें पर्व संधियां पाई जाती हैं, यानी नोड्स, पर्व संधि पाई जाती है और इन पर्व संधियों से अपस्थानिक रेशेदार जड़ें निकलती हैं और वे जड़ें फिर से वृद्धि करके नए पादप को जन्म देती हैं। इस प्रकार से ऊपरी भूस्तरीय पौधों में नए पादपों का विकास होता है। इसे देखा जाए तो यह एक प्रकार से कायिक जनन की श्रेणी में ही आता है, अर्थात यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रोसेस में आता है। अलैंगिक जनन की कायिक जनन पद्धति में आता है, जिसमें जड़ों द्वारा नए पादपों का विकास हो जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कायिक प्रवर्धन में, कायिक जनन में कुछ अन्य पौधों के उदाहरण के बारे में। कायिक जनन में कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे हम। जो कायिक प्रवर्धन है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है, उसके बारे में कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे। आपको पता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कायिक प्रवर्धन, कायिक जनन एक अलैंगिक जनन ही है, जिसमें पौधा
अपनी जड़, तना अथवा पत्ती के द्वारा नए पादप को उत्पन्न करता है। इसमें हम कुछ भूमिगत तनों के रूपांतरण के बारे में देखेंगे जो आपके सिलेबस में है। उसमें जैसे आलू का उदाहरण देखेंगे। कायजनन के बारे में आप जानते हैं, हमने बताया भी है। कुछ उदाहरणों के बारे में हम चर्चा करेंगे, उनमें किस प्रकार से। आलू क्या है आपको पता है, भूमिगत तने का रूपांतरण है कंद के रूप में। किस रूप में है? कंद के रूप में भूमिगत तने का रूपांतरण। यानी यह अगर भूमिगत ना होता, ऊपर होता तो ऐसे स्टेम लाइक होता, लेकिन इसमें तना जब भूमिगत हो जाता है तो मंड को संचित करके फूल जाता है और आलू बना देता है। अब इसमें किस प्रकार का कायिक प्रवर्धन होता है? ऐसे आलू है, आलू में आइज यानी आंखें होती। जब आइज होती है ऐसे ऐसे ऐसे, अब इस आइज, इसे हम बोलते क्या है? आइज यानी आंखें। अब ये आइज जर्मिनेटिव आई बड्स बनाती है। ये क्या है हमारे? ये जर्मिनेटिव आई बड्स है, यानी ये क्या है? आइज बड्स है, यानी कलिकाएं। जो आंखें हैं वो क्या है? कलिकाएं। अब इसको हम जब जमीन में यानी भूमि में बोते हैं तो यहां से नए आलू के पादप का विकास होता है। आप इसके बारे में संभवतः जानते हैं कि ये रही आइज बड्स। यहाँ से आलू क्या है? तना है। किस रूप में है? कंद के रूप में है, क्योंकि यह तना क्या कर दिया है? मंड को अवशोषित करके, स्टार्च को अवशोषित करके खोल दिया। अब इसमें ये आइज बड्स है। अगर हमने आलू के किसी भी टुकड़े को काट कर भूमि में उसकी बुआई की और जब आइज बड्स भूमि को पाता है, आवश्यक तापमान, अनुकूल परिस्थितियां, तो नए पादप का विकास करता है। अब हम बात करेंगे आधारक। आधारक भी आप जानते हैं। आधारक में क्या होता है? आधारक क्या है? आधारक प्रकंद। क्या है? प्रकंद। यह भी तने का ही रूपांतरण है जो प्रकंद के रूप में होता है। अदरक में अदरक। अब इसमें अदरक। अब अदरक में किस प्रकार से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, यानी कायिक जनन होता है, उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे नोट्स पाए जाते हैं। नोट्स का मतलब हमने अभी आपको बताया, ऊपरी भूवस्तारी में यानी पर्व संधियां पाई जाती हैं। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? नोट्स यानी पर्व संधियां। और ये पर्व संधियां, इन पर्व संधियों से अपस्थानिक रेशेदार जड़ें निकलती हैं और जिसके पश्चात नए पादप का विकास होता है। इसके अलावा कुछ में पर्णकलिकाओं द्वारा, जैसे जो ब्रायोफिल्म है, ब्रायोफिल्म यानी अजूबा की
बड्स कहते हैं। ऐसे अब यहाँ लीफ बड्स से जब एक भूमि पर गिरती हैं तो इनके भूमि पर जाने पर लीफ बड्स में अंकुरण हो जाता है और यहाँ पर नए पादप की उत्पत्ति होती है लीफ बड्स से। ब्रायोफिलम में यानी अजूबा। इसके अलावा जो अर्धवायवीय तने हैं, अर्धवायवीय तनों के उदाहरण आप जानते हैं। जो अर्धवायवीय तना है, एज एग्जाम्पल दूब घास, ठीक, खट्टी बूटी, ये सब अर्धवायवीय है, यानी कि आधा वायु से जुड़े, आधा भूमि के ऊपर है और शेष हिस्सा भूमि से जुड़ा हुआ। जैसे हमने ऊपरी भूस्तरीय में जो चर्चा की वही अर्धवायवीय है। यहाँ पर अर्धवायवीय तनों में ऊपर भूस्तरीय जो है, जैसे दूब घास, खट्टी बूटी, उसके बारे में हमने आपको बताया। जैसे दूब घास आपने देखा है, ये भूमि से ही इनके तने भूमि से ही सटे होते हैं और यहाँ पर नोड्स पाए जाते हैं, बहुत सारे नोड्स होते हैं। यहाँ पर इनके तनों में पर्वसंधियां होती हैं और इन पर्वसंधियों से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, अभी आपको हमने बताया। और ये अपस्थानिक जड़ें जो निकलती हैं, यहाँ से नए पादपों का विकास होता है। तो इस प्रकार से अर्धवायवीय तनों में ऊपर भूस्तरीय जो होते हैं वह कायिक प्रोपेगेशन होता है। मुझे आशा है कि आपको जरूर समझ में आया होगा और इससे संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में प्रश्न अपने पूछ सकते हैं। अब हम कायिक जनन की सभी अवस्थाओं को उदाहरण सहित देख लें। अब हम बात करेंगे अनिषेक जनन, जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। अनिषेक जनन क्या है? अनिषेक जनन यानी पार्थोजेनेसिस। पार्थोजेनेसिस क्या है? पार्थेनोजेनेसिस, अनिषेक जनन कहते किसे हैं? जैसा कि नाम से ही आपको कुछ अंदाजा हो गया होगा इस बात का, अनिषेक जनन का अर्थ है बिना निषेचन के ही नए संतति का जन्म लेना, नए जीव का निर्माण होना ही अनिषेक जनन का अर्थ है। देखिए, कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें बिना निषेचन के ही मादा नए जीव की उत्पत्ति कर देती है। बात यह है, आप जानते हैं कि लैंगिक जनन करने के लिए निषेचन प्रक्रिया का होना आवश्यक होता है। निषेचन प्रक्रिया के तहत नर तथा मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, उसी क्रिया को हम निषेचन कहते हैं, जिसमें युग्मकों का संलयन होता है, जिससे जाइगोट बनता है। जाइगोट के पश्चात भ्रूणावस्था होती है और उसके पश्चात नए शिशु का, नए जीव का, नई संतति का निर्माण होता है। परंतु कुछ लैंगिक जनन करने वाले प्राणी होने के
बावजूद, अर्थात कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जो लैंगिक जनन तो करते हैं, परंतु लैंगिक जनन करने के बाद भी वे अनिषेक जनन भी करते हैं, यानी बिना निषेचन के ही मादा नए जीव की उत्पत्ति कर देती है। यानी मादा युग्मक से बिना निषेचन के ही नए जीव की उत्पत्ति हो जाना अनिषेक जनन कहलाता है। हम इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? हम इसकी परिभाषा लिखेंगे बिना निषेचन के विदाउट फर्टिलाइजेशन है, ध्यान दीजिएगा, बिना निषेचन के मादा युग्मक से नए जीव की उत्पत्ति अनिषेक जनन कहलाता है। यानी पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। अब उदाहरण पूछा जाता है कि अनिषेक जनन किन जीवों में संभव है? तो अनिषेक जनन इसका एग्जाम्पल है, अनिषेक जनन ज्यादातर मधुमक्खियों में, इसमें संभव है मधुमक्खी में, इसके अलावा कुछ पक्षियों में, यानी कुछ ऐसे पक्षी हैं उनमें भी अनिषेक जनन संभव है। इसके अलावा कुछ सरीसृपों में, यानी कुछ ऐसे सरीसृप वर्ग के प्राणी हैं, कुछ ऐसे सर्प भी आते हैं इसमें जो बिना निषेचन के ही, जिनमें बिना निषेचन के ही मादा युग्मक से नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। तो एग्जाम्पल में देखेंगे हम कि बिना निषेचन के किनमें नए जीवों की उत्पत्ति हो सकती है। तो उनमें मधुमक्खियों में, कुछ पक्षियों में, सभी पक्षियों में नहीं, कुछ ऐसे पक्षी हैं जिनमें ऐसा होता है, और कुछ सरीसृपों में, यानी कुछ सरीसृप वर्ग के प्राणियों में। रेप्टाइल्स में आप जानते हैं सरीसृप में कौन आते हैं? छिपकली आती है और जितने सर्प हैं आते हैं। अब हमने यहाँ पर लिखा है कुछ पक्षियों में, कुछ सरीसृपों में। अब आपको बताना होगा, आपके लिए होमवर्क होगा कि कौन से ऐसे पक्षी हैं जिनमें अनिषेक जनन होता है, कौन से ऐसे सरीसृप हैं जिनमें अनिषेक जनन होता है। और मधुमक्खियों में अनिषेक जनन एकदम सामान्य बात है। अब हम जंतुओं की बात हमने यहाँ पर कर ली, एनिमल्स की बात। क्या पौधों में भी अनिषेक जनन संभव है? तो हाँ, जंतुओं से अधिक पौधों में अनिषेक जनन संभव हो जाता है। यानी कुछ ऐसे पौधे होते हैं बिना निषेचन के ही उनमें फल का निर्माण हो जाता है, और ऐसे फल बीज रहित होते हैं। यानी पौधों में बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। वहां पे एक शब्द बदल देंगे हमने लिखा कि अगर बिना निषेचन के जंतुओं में नए जीव का निर्माण हो जाए, केवल मादा युग्मक से, उसमें नर युग्मक की कोई भूमिका ना हो, तो इसे हम अनिषेक जनन कहेंगे, यानी कि पार्थेनोजेनेसिस। परंतु अगर यह बात पौधों के लिए हो तो वहां शब्द बदलेंगे, उसमें लिखेंगे अनिषेक फलन। अनिषेक फलन की परिभाषा होगी बिना निषेचन के, यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के
फल का निर्माण हो जाना, बिना निषेचन के पौधों में फल बनने की क्रिया को, पौधों में फल बनने की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। ये बात आप लिखेंगे एग्जाम, क्योंकि जंतुओं के लिए अनिषेक जनन प्रयुक्त होगा, पौधों के लिए अनिषेक फलन प्रयुक्त होगा, उसमें पार्थेनोट्रोपी प्रयुक्त होगी अंग्रेजी शब्द के लिए, और इसमें पार्थेनोजेनेसिस प्रयुक्त होगा अंग्रेजी शब्द के लिए। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, अनिषेक फलन के फल स्वरूप बनने वाले जो फल होते हैं, यानी ये फल कौन से फल जो अनिषेक जनन के द्वारा बनते हैं, बिना निषेचन के जो फल बनते हैं वे फल बीज रहित होते हैं, यानी बिना बीज वाले होते हैं। ये फल कैसे होते हैं? बीज रहित होते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। स्टूडेंट्स, आपने इसे देखा अनिषेक जनन और अनिषेक फलन को। इसके अलावा आपने वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ा, ऊपर भूस्थायी पौधों में किस प्रकार का एक जनन होता है उसको पढ़ा। इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे आपको यदि ना समझ में आते होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।